नमस्कार किसान भाइयों, जय श्री श्याम। किसान भाइयों, क्या आपकी फसल भी पीली पड़ रही है? और इस समय गेहूं की जो फसल है पीली पड़ने के कारण पे ही आज मैं बात करने वाला हूं कि हमारी आखिर गेहूं की फसल पीली क्यों पड़ती है और क्या कारण है कि दोस्तों गेहूं की फसल पहले पानी के बाद पीली पड़ने लगती है। तो किसान भाइयों, इसके मुख्य रूप से 5 कारण हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, गेहूं की फसल पीली क्यों पड़ती है? गेहूं की पीली फसल पड़ने के कारण गेहूं के जो खेत हैं, हमारे धान के खेत के बाद हमने जो गेहूं की फसल लगाई हुई है, तो धान के खेत में जड़ महू का जो अटैक है बहुत ज्यादा रहता है, जड़ों पर अटैक रहता है। उसी के चलते जो है किसान भाइयों, हमारे गेहूं की फसल में भी ज्यादा बीमारी जड़ से ही आती है। जैसे अगर हम पहले कारण की बात करें तो वो है जड़ से ही, जैसे जड़ माहू या नीमिटोड। जड़ माहू के कारण जो है हमारी फसल की जड़ों पर वो रुक जाती है, जड़ों का विकास रुक जाता है, जिस चक्कर में जो है पौधों को सही पोषण प्राप्त नहीं हो पाता है और पौधा जो है पीले पड़ने लगता है। दूसरा कारण है दोस्तों, सही प्रकार से सही ढंग से हमारे पौधे को न्यूट्रीमेंट का ना मिलना। अगर हमारे पौधे को न्यूट्रीमेंट नहीं मिलेगा तो जो है किसान भाइयों, हमारी फसल जो पीली पड़ जाती है। तीसरा कारण है दोस्तों खरपतवार। खरपतवार, जब हम खरपतवार नाशक डालते हैं गेहूं की फसल पे तो उसका जो असर है उससे हमारी फसल रुक जाती है, थम जाती है कुछ दिनों के लिए। तो उससे भी दोस्तों हमारी जो फसल है पीली पड़ने लगती है। तीसरा कारण है दोस्तों प्रतिकूल मौसम या ज्यादा टेम्परेचर वाला मौसम। अगर किसान भाइयों ज्यादा टेम्परेचर वाला मौसम रहता है, उससे भी हमारी गेहूं की फसल जो है उसका विकास रुक जाता है और वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल का ग्रोथ रुक जाता है। किसान भाइयों, जो पांचवा कारण है वो है गेहूं की छोटी अवस्था में पानी का लगाना। किसान भाइयों, जब हम गेहूं की फसल में कम अवस्था में या छोटी अवस्था में गेहूं में पानी जब हम देते हैं, तो अगर ज्यादा पानी भराकर हमारी फसल में चलता है तो पानी के दबाव के कारण मिट्टी जो है टाइट हो जाती है और नई जड़ों का निकलना बंद हो जाता है, जड़ों का विकास रुक जाता है। उससे भी किसान भाइयों हमारी जो फसल है पीली पड़ जाती है। तो किसान भाइयों, अगर हमारी फसल पीलेपन से बचाना है तो हमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें 22 दिन के बाद ही पानी लगाना चाहिए। 22 से 25 दिन के बीच में पहला पानी लगाना चाहिए, जिससे हमारी फसल अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। इस समय जो है सीआरआई स्टेज या जड़ तंत्र का विकास हो जाता है, जिससे कि पौधे में सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो इस समय पानी देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पीलेपन से, कैसे हम हमारी फसल पीलेपन से निजात दिला सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम जड़ महू की बात करें तो उसके लिए हमें दोस्तों एमिडाक्लोपिड जो कि 17.8% आती है, उसका हमें की फसल में यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद पानी लगाना चाहिए, जिससे वह जड़ तक हमारी जो है दवा पहुंच जाएगी। अगर हम दूसरे बीमारी की बात करें तो उसके लिए दोस्तों हमें जो है यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 5 किलो एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिलाकर, और मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट और यूरिया तीनों को मिलाकर हमारी गेहूं की फसल में छिड़काव करना है, जिससे हमारी गेहूं की फसल ग्रोथ करेगी। उसमें जो है हरापन बढ़ेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पूर्ण तरीके से तेज हो जाएगी और हमारी गेहूं की फसल जो है फिर से हरेपन पर लौट आएगी। किसान भाइयों, अब जो हमारा दिसंबर के महीने में तापमान में धीरे धीरे कमी हो रही है और ठंड बढ़ रही है, तो इससे भी जो है हमारी फसल जो है जल्द से जल्द रिकवर हो रही है और पीलापन धीरे धीरे दूर हो जा रहा है। किसान भाइयों, हमें अगर इन खादों का भी हम इस पर अगर स्प्रे करते हैं तो उससे भी हमें फायदा मिलता है। यूरिया, चिलिटेट जिंक और मैग्नीशियम चिलिटेट मैग्नीज और सल्फेट, अगर हम इसका प्रयोग हम स्प्रे के में अगर हमारे गेहूं की फसल पर करते हैं किसान साथियों, तो इसके भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं और हमारी जो फसल है इससे पीलापन
2-3 दिन के अंदर कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी किसान भाइयों तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान साथी के साथ शेयर करें।